चलिए देख लीजिए, रिलेशन से खूब जोड़ लगाएगा तो एक ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ बस एक अबे करता है रे, क्या कि रिलेशन फंक्शन दोनों मिल के नंबर आता है 4 नंबर। के नंबर पिछले साल केवल रिलेशन फंक्शन से 2 नंबर आया था। तो पहले देख लो हम लोग का रिलेशन होता क्या है। जैसे हम आपसे बोले रिलेशन का मतलब है कि यदि हम लोग देखें दैनिक जीवन में, तो आपको थोड़ा सा एक दिन हिंट भी किए थे कि यदि पिता और क्या बेटी का बीच क्या होगा, पिता पुत्री का रिलेशन। जैसे जैसे आप अपने फैमिली में वैसे वैसे आप रिलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैपिंग में भी बताए थे कि यदि खाली रह जाए, क्या रह जाए, खाली। बताओ सेट ए में खाली क्या है 3, तो इसको फंक्शन की रिलेशन। एक कंडीशन और है, एने वाला आदमी यदि डबल इमेज बनता है ऐसे ऐसे, यदि यहाँ क्या है ए, बताओ 1 से इन्हें डबल का बन गया, तो जो भी सेट ए में हो जाएगा, सेट ए में खाली हो जाए रिलेशन। सेट ए में यदि कोई डबल इमेज बना ले रिलेशन। ग्राफ में भी बताए थे क्या कि यदि 2 बिंदु पर कट करे तो रिलेशन। ये तो रिलेशन हो गए। 11th में थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था, सेट। जैसे सेट हम आपसे बोले कि हम लोग का दे देगा, जैसे सेट ए में दे दिया क्या, सेट ए में 1 2 और क्या 3 के गो एलिमेंट है अंदर, 3 गो। और सेट बी में क्या दे दिया, 4 और क्या 5। हम लोग से 11th में तन मन पढ़ना था रे कार्तीय गुणन। क्या है बोलो, कहीं ऐसे लिख देगा तो हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू r, नहीं यहाँ रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहीं ऐसे लिख देगा फॉर ऑल, क्या बोलेंगे, फॉर ऑल। तो बताओ ए गुना क्या लिखे बी, सुन लो इसको गुना नहीं पढ़ते थे, क्रॉस। क्या पढ़ते थे, क्रॉस, ए क्रॉस बी। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। 1 को किसके 4 से, फिर 1 को 5 से, फिर बताओ रे 2 को, फिर 3 को, बोल नहीं समझे, अरे 2 को 4 से और 2 को 5 से, आगे बोलिए 3 को और 3 को। इसको हम लोग 11th में बोलते थे कार्तीय गुणन। कौन गुणन, हाँ इसको पढ़ते हैं गुना नहीं, क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, कार्टे। बोलो रे टोटल ऐसे नंबर ऑफ ए और इनटू क्या नंबर ऑफ बी, दोनों को गुना कीजिएगा तो नंबर ऑफ ए क्रॉस क्या निकलता था बी। इसमें के गो एलिमेंट है, बोलो 3। एकरा में तो 3 गुना 2 कितना 6 गो होगा भी, 1 2 3 4 5 6। बोलो आपसे बोले कि नहीं इसका आलेख बनाइए, तो इधर सेट ए में कौन है 1 2 3, इधर बोलो रे 4 5, इस सेट ए और सेट ए। बोलो कल जोड़ेला सिखाए थे का, 1 को 4, 1 को 5 से, फिर 2 को, फिर 2 को 3 को, और ये लग रहा है एने वाला डबल डबल बना रहा है, तो फंक्शन की रिलेशन, रिलेशन। अब मेन हम लोग लगाएंगे क्या, टाइप्स ऑफ क्या रिलेशन, हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, एक क्वेश्चन लिखिएगा क्या, देख लो। कभी भी ए क्रॉस बी नो इम्पिटी, अरे क्या है नो इम्पिटी। नो इम्पिटी का मतलब समझते हैं, खाली नहीं रहना चाहिए। खाली न रहने का ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे देगा नहीं तो ऐसे देगा। ए क्रॉस बी अभी जो सेट पढ़ा है, अरे जो अभी नहीं निकाले ए क्रॉस क्या बी, तो कभी खाली नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन आप लिखो,
हेडिंग लगा लिए है ना? लिखो ये क्वेश्चन। लिखिए सेट ए 1 2 3 4, सेट ए 1 2 3 4, एक और कर लेना 5, सेट ए में लिखो 1 2 3 4 5, हो गया। आगे लिखिए, इसका लिखो आर बोले तो रिलेशन, आर रिलेशन ए और क्या बी, ए बी बिलोंग्स क्या आर, इधर देगा क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। लिख लिए? बोलो शुरू में कौन है ए, अब बाद में। चलो यहाँ पे देख लो, कुछ कंडीशन दिया है, बी बड़ा होना चाहिए और बराबर भी, केकरा से ए से। बताओ के गो बनाना है? 2 गो। बोलो 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो जल्दी, बनेगा। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी होगा कि नहीं? बोलो रे 1 2 होगा, 1 2 होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। बी का होना चाहिए बड़ा, होगा 1 आए कैसे? देखो पीछे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा, और आगे वाला छोटा। बोलो 2 1 होगा? 2 1 नहीं, पहले ई वाला बना लेते। अच्छा 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा। क्लियर है क्या? बोलो अगला, अगला क्या करे? 2 1 नहीं होगा रे, 2 3 होगा, 2 2 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा। आगे बोलो 2 4 होगा, 2 5 होगा। क्लियर है क्या? बोलो आगे फिर सुनाइए। 3 3 और 3 4 3 और कोई नहीं ना होगा? बोलो 4 3 होगा, पीछे वाला बड़ा, अरे पीछे वाला तो इतने बना। ये कंडीशन और भी, हाँ 4 4 होगा, 4 और 5 5 और अब नहीं। लिखो इसको जल्दी से। एक एकरे पे ऑब्जेक्टिव दिया था बिहार बोर्ड, उसको भी लिख ही लेते हैं। इसमें चॉइसो देता, पता है कैसे? चॉइसे दे देता, पता है क्या हम लोग का? 5 2, बी दे देता 4 3, सी दे देता 1 1 नहीं लो 3 5, डी एन टी। बोलो आंसर कौन जाएगा? सी। पीछे वाला क्या होना चाहिए रे? बड़ा। तब बताओ ऐसे भी देगा तो बना लीजिएगा ना, चेक करना वहाँ पे। ये अभी आओ, लेट से आओ। लिख लिए? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाए ना। अगला सवाल लिखिए। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं।
लिखिए आर रिलेशन लिख दे, लिखो आर बराबर, उसके बाद देना क्या, वही सेट ए कॉमा क्या बी, ए कॉमा बी, आओ ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, सच डेट ए बराबर बी माइनस टू, बी माइनस टू, कॉमा बी ग्रेटर देन 6, सिक्स हो गया। आगे लिखिए द्वारा संबंध आर है, द्वारा संबंध आर है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। द्वारा संबंध आर है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए लिखो 2 4, 2 4 बिलोंग्स आर, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब समझ रही है ना, सदस्य, क्या होता है रे, सदस्य। बी में लिखो, बी में लिखिए 3,8 बिलोंग्स आर। सी में लिखो 6,8 बिलोंग्स आर, और डी में लिखो 8,7 चलो देख के दिमाग नहीं घूमना चाहिए, बोलो एक सेकेंड, ए आगे है और बी कहाँ है, तब पीछे वाला बोला है 6 से बड़ा होना चाहिए रे, बोलो रे 2 गो से हम लोग 31 का कर लिए, नहीं एगो से, एगो से भी क्या हुआ है 31, बोलो कैसे सर, देखता ही पता चल गया, 6 से क्या होना चाहिए बड़ा, लेकिन ये पीछे क्या दे दिया है 4। अच्छा ए बराबर क्या दिया है, बी माइनस टू, सॉरी बी माइनस टू। अब देखो हम लोग को सोचना है, ई बताइए 6 से बड़ा है ना, ये 6 से क्या है, आप रखिए बी के जगह मान लो कि इसमें रखेंगे कितना 8 और माइनस 2, तब बोलो कितना आ रहा है 6, अरे कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 3, बोलो ये होगा, नहीं बोलो ये होगा, तो सही ऑप्शन सी, क्या कि ए कितना गया 6, कब पीछे वाला रखे आप ई वाला रखिए नहीं आएगा, ये वाला रखेंगे तो नहीं आएगा, तो ऐसा देगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ जो दे रहे बुद्धि है जे लगाना है, दिमाग यही ना, ई देगा, इसके बिना फिर कैसे होगा, तो फिर उसके अनुसार ऑप्शन रहेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन। हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बोलो सबको पहले एक बार लिखवा दे कि बारी बारी से, लिखो पहला, फर्स्ट नंबर लिखिए स्वतुल संबंध, स्वतुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल संबंध, इंग्लिश बड़ा टेढ़ है, हिंदी बड़ा रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा लिखो सम्मित संबंध, यहाँ ई होगा। दूसरा सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सुन लो, फंक्शन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एफ यू के पावर एन, और रिलेशन को आर ई एल के पावर एन। तीसरा लिखिए, हो गया स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध। ये लग रहा बायोलॉजी आ गया। इंग्लिश में लिख लो ट्रांजिटिव। हिंदी बड़ा मुश्किल रहता है रे, हिंदी हमको देखे पड़ता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, इंग्लिश देखे पड़ता है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला लिख लो, इंग्लिश लिख दे। कौन? नहीं, हिंदी से पढ़े थे। हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे। चौथा लिखो तुल्यता संबंध। तुल्यता, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन। पचमा लिख लो, ये सब कोई नहीं बताता है। किताब में चारों को पढ़ना छोड़ दे का? लिख लो आइडेंटिटी रिलेशन। लिख लो हिंदी क्या आइडेंटिटी है ना, तत्समक संबंध कर लो। आइडेन ये सब अभी अलग अलग है ना, पता है। ये तीनों को ही बोलते हैं तुल्यता। अरे तीनों को ही क्या बोलते हैं? तुल्यता। ये तो बोलोगे बढ़िया है। जो स्वतुल है, सम्मित है, संक्रामक भी है। इंग्लिश तनी सुन कम याद रहेगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, और क्या? पहला लिख के डैश दो, स्वतुल। रिफ्लेक्सिव लिखिए, डैश दीजिए। स्वतुल संबंध इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पढ़ा देंगे। दो दे तो कल परसों 2-2 घंटा चुप रहा, जो टाइम है वही टाइम। ये तो आऊ है 7 से 8 मेरा बॉयज है, ये चलेगा। 8 से 9, 8 से 9 भी बॉयज है। 9 से पढ़ लेना। इंग्लिश भी नहीं है तो कानू 8 से 10 नहीं ना किए हैं, तो 9 से 10 पढ़ लेना। क्या? अब फिर इधर 11 से 12 भी हो जाएगा। ये तो विटामिन अलगे से मिल रहा है। ठीक, लिखो स्वतुल्य के डैश दो।
लिखो सेट ए पर लिख रही है, सेट ए पर संबंध आर स्वतुल कहलाता है। सेट ए पर संबंध आर स्वतुल कहलाता है यदि सभी x belongs to A, x belongs to A के लिए x, x belongs R, बोलो एलिमेंट क्या था अंदर x, किसके लिए जल्दी बताओ, सेट ए के लिए। तो बोलो रे x क्या x, मान लो कि एक और दे देता अर्थात a बिलोंग्स a, तो इधर क्या बोलते जल्दी बताइए, a, a बिलोंग्स R। मान लो कि b देता, बोलो b, b किसके लिए R, इसको पहले लिख लो। नीचे करके लिख लो, मेन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता है। बोले क्वेश्चन, लिखिए सेट ए 1 2 3, तो रिलेशन कब होगा, बोलो सेम का है और एलिमेंट क्या रहना चाहिए, कब, जब एगो रहे, यहाँ के गो दिया है 3 गो, तो इसका रिलेशन बनेगा पता है क्या, 1 1 बनेगा ना। फिर बोलो देखे 2 2, फिर 3 3, कोई एक को गायब हुआ कहेगा ना हम रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, हाँ इसका एक और रिलेशन बन सकता है, बोलो 1 1 2 2, कौन 2 2, अच्छा 1 2 ई होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ 3 गायब कर दिया, 3 क्या कर दिया, तो ई वाला होगा और ई वाला, अच्छा एक और होगा रे अगला, देख लो 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3 रहे, ये तीनों मिल गया तो होगा। एक बाद में कोई दे चाहे मत दे, अच्छा 1 2 दे दिया, कौन दे दिया, फिर भी होगा, हाँ है, अरे तीनों फॉलो कर गया ना, तीनों का कर गया फॉलो, ओकर बाद 1 2 दे चाहे 3 2 दे कुछ हो दे, फिर भी रिलेशन होगा। बोलो इसमें मेन क्या है, जो दे वो सेम रहना चाहिए। अच्छा दुए को देता 1 2, तो क्या रहना चाहिए 1 1 2 2, अच्छा यही रहना चाहिए कि एकर अलावे भी कोई रहे तब यह रिफ्लेक्सिव होगा। इसको लिखिए जल्दी से, अभी सबका सिंगल चल रहा है, फिर सबको जोड़ देंगे के में। दूसरा लिखिए, और ई वाला दूसरा लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 पीडीएफ भेज देंगे का, पीडीएफ वो हमको याद पड़ गया ना, तो वो नहीं जाता, हम क्लास पे बैठ गए थे, लेकिन सोचे कि पहले भेज देते हैं, जब मेरा क्लास स्टार्ट होता था बीच में नो डिस्टर्ब।
वो सब मोबाइल फ्लाइट मोड में रहता है। वो वाईफाई कनेक्ट करके हो जाता है रे, फिर पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तुम लोग के लिए नहीं कि एमबीओ चल रहा है साथ साथ है पहले का। वो लाइव में तो साथ रहना है, लाइव रहेगा तो इसे करना पड़ता है। लाइव से बढ़िया रिकॉर्डेड रहता है। क्या टीचर के जितना स्पीड में नचवाना है वैसे नचवाइए। अच्छा हाँ, ई में आई नहीं रहेगा तब नहीं होगा रे, केवल दुए गो रहे। क्वेश्चन यही है 1 1 और 2 2, तब नहीं होगा। बोलो क्यों? यू खोजेगा ना, ये क्या बोला है? जो दे एलिमेंट ओकर क्या चाहिए? डबल। लिखो दूसरा, अरे लिखो सम्मित संबंध। सम्मित इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। सम्मित सम्मित संबंध, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या? रिलेशन। लिखिए सेम वही वाला डिफिनेशन। सेट ए पर सेट का हिंदी समूच होता है। वो जो दिए थे करके वो क्या था? समूच था। देखो समूच ए पर, समूच का इंग्लिश सेट होता है। सेट ए पर सेट ए पर हो गया परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर, डिफाइंड रिलेशन क्या? आर, सम्मित कहलाता है। मेन ई वाला है, ये जो लिखा रहा है ना, ये मेन है, ये वाला रे। वो तो स्टार्टिंग में अक्रम बक्रम लिखा ही रहा है। सम्मित कहलाता है यदि एक्स वाई ले, एलिमेंट एक्स वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। एक्स वाई बिलोंग्स आर, एक्स वाई बिलोंग्स आर, और फिर कर लेना ऐसे करके आर बिलोंग्स। बोलो रे इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा सोचो, आई वाई एक्स। तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये लग रहा है उल्टा वाला मामला है। क्या है? उल्टा वाला। जैसे मान लो कि दिया, एग्जामिनर ऐसे देगा, देखना ए कॉमा बी और बिलोंग्स क्या? आर का सम्मित होगा। क्या होगा? सम्मित। ऑप्शन ए में देगा ए, बी में देगा बी ना, फिर देगा बी ए, डी में कौन होगा? सी। सबके साथ है क्या लगाएगा? आर। क्लियर है ना? तो ई वाला आप लिख लो, लिख लिए ना उसी में। यदि के बाद यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, उसके बाद ऐसे दे देना आर बिलोंग्स वाई कॉमा एक्स हो। क्या महक रहा है? चाय, टी। वो प्रचार करती है हेलो ताजा, नहीं देखिए क्या? देखिए ना। हाँ, उसके बाद हम चलो देख लो ए, इसका बोलो ए, देखो लो ए दूसरा है, इसका सुनाइए। इसका आर रिलेशन, बोलो ए बी है तो क्या हो जाएगा? बी है। क्या? बी है। क्वेश्चन लिखा जाए क्या? क्वेश्चन लिखो 1 2 3।
यदि सेट 1 2 3 देख लो, रिलेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रिलेशन। बोलो 1 2 देगा तब पक्का क्या देगा? 2 1। कैसे? तो ऐसे ही ना। एक हाँ, ये दोनों है रे। यहाँ उसमें ए दिए थे, अरे देख लो यहाँ पे, यहाँ क्या दिए थे? ए का मतलब जल्दी बताइए, से। लेकिन यहाँ न ए न दे के क्या दिले हैं कि जो रिलेशन में बनेगा ये दोनों रहना चाहिए। दोनों का मतलब समझ रहे हो? यदि 1 2 है तो बगले में 2 1। अच्छा, मान लो कि देता 2 3 तो बगल में क्या रहना चाहिए? बगल में नहीं, कहीं भी रह सकता है। अरे बगल में ही नहीं, मान लो कि यहाँ ही दे देता और यहाँ दे देता, तो हम लोग को ढूंढना है। बोलो 1 3 देगा, जल्दी बताओ। 3 1। और एक बढ़िया बात और है, 1 1 भी रह सकता है। चलो पहले इसको हटा रहे हैं, ये क्लियर है कि नहीं? बोलो 1 2 रहेगा तो 2 1, 1 2 तो 2 1। अच्छा, और रिलेशन क्या बनेगा? 1 1 क्या रहेगा? 1 1। फिर क्या? 2 2 3 3। तब बोलो कि सर यह तो स्वतुल भी है। तो ई वाला रिलेशन दोनों में चलता है, सम्मित भी और स्वतुल भी। और ऑप्शन सी देगा बोथ। ऑप्शन सी देगा क्या? बोथ। तो ई रहेगा तो हम लोग को दोनों में चलेगा। अगला देख लेते हैं रिलेशन। हाँ, 4, यहाँ 4 रहेगा तब क्या? ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर हाँ, ई रिलेशन है। आर मतलब रिलेशन। तो क्या सोच रही थी? तो एग्जाम में ज़्यादा सोचला पर भी गलती, कम सोचला पर भी। तो कैसे सर बैलेंस में सोचे? ऐसे बोलो ए आर, सुनाइएगा बढ़िया से। 2 3 2 2, कौन 2 2 2। फिर क्या देगा? 3 1 3 2 और 1 3। बोलो रही है कि नहीं? बोलो एक और उल्टा है क्या? 3 2। बोलो 3 1 के। बोलो ये तो दूधा बहता है। ये क्या है? ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आप इसको लिख लो जल्दी से, सम्मित को। यह हम लोग का क्या है जी? यह स्वतुल भी है। स्वतुल समझ रही है ना? अच्छा, ये स्वतुल है, एगो से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, एगो ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जरा में तीनों, ओकरे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। तीसरका सबसे दुख वाला है। ओकरा नामे को चीज है संक्रामक। बायोलॉजी के किस चैप्टर अध्याय से लिया गया? हाँ, लिखिए जल्दी से। इसमें वो डबल एरो करके लिख लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बोले लिखो ये, इसमें ऐसे एरो दे के लिख लो
लिखो इसे लंब और समरूप के रूप में, इसे लंब और समरूप के रूप में, इसे लंब और समरूप, लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर, समरूप का सिमिलर, अरे इंग्लिश जानती है ना। इसे लंब और क्या समरूप, बोलिए लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और समरूप को सिमिलर। इसे लंब और समरूप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हो गया। इसे लंब और क्या समरूप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसमें लिख लो एक लाइन रिफ्लेक्सिव वाला में, कहीं होगा एक आध लाइन। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, वो ऐसे देगा, समरूप कैसे बोलेंगे जब मिल जाए, अरे क्या हो जाए, मिल जाए। वो डायरेक्टे देगा ऑब्जेक्टिव कि निम्नलिखित में से कौन लंब है तो मार देना है। कौन, ये है कौन है, सममित है। इसमें लिख लो इसे समांतर, और समांतर किसको बोलते हैं रे, सेम रहता है तब। इसे समांतर और समरूप के रूप में, ले समरूप सेम सेम चल रहा है ना, दोनों में समरूप होगा। एग्जाम्पल नहीं आया, अरे एगो एग्जाम्पल था ना, जो ये भी है और वो भी है। लिख लो इसे समांतर और समरूप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त, व्यक्त का मतलब उसको दर्शा सकते हैं। हाँ, अगला लिख लो तीसरा, संक्रामक संबंध। अगला लिखो संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव। करने क्या रहे, चलो देख लो। स्वतुल बोलेगा ना तो आपको याद रखना है कि पैरेलल है, और सममित बोलेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये दोनों में क्या होगा, समरूप, सिमिलर, इसमें भी और इसमें भी। ऐसा क्वेश्चन था जो ई भी है और ई भी है, अरे ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो इसमें चांस रहता है, देगा तो आप लगा सकते हैं। जैसे देगा कि निम्नलिखित में समरूप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक, और सी में क्या देगा, बोथ, तो दोनों लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे, दोनों। यदि नहीं रहेगा तो उस केसेस में क्या मारेंगे, रिफ्लेक्सिव। जब बोथ का ऑप्शन न रहे तब सी लगा लो, संक्रामक। तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखिए, एक के दिन सब लिखो। इसमें सेट ए पर, सेट ए पर परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर तुल्यता कहलाता, क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। यदि देखो x कॉमा क्या y बिलोंग्स क्या है r, x कॉमा y बिलोंग्स क्या, देखो जहां से खत्म, सुनना ध्यान से, जहां से खत्म वहीं से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो बोलो खत्म कहाँ हुआ है, y पे, तो y और क्या, z। अब फिर बोला क्या कि लास्ट में ये दोनों होना चाहिए, x क्या, z। यदि इसको फॉलो कर रहा है तब होगा। इसको लिखिए आप, x कॉमा वाई बिलोंग्स क्या, r।
नहीं, मान लो कि 3 गो हम लोग को देगा, अच्छा इसमें के गो रहेगा? 3 गो ना, एक्स वाई और क्या जेड। बोलो रे इस तरह का रहेगा 3 गो, ए बी सी, ए बी और क्या सी। बताओ इसका बनाइए, क्या होगा शुरू में? ए बी, कौन बी? ए बी, फिर बताइए बी सी, फिर कौन होगा? ए, और ये भी लिख लो। ये हम लोग किसको शो करता है? ट्रांजिटिव। सब खत्म हो गए आपके। वो दोनों ऐसी है, एक लाइन लिखाएंगे खत्म हो जाएगा। मैंने यही तीनों में दुख था, एकरा में ज्यादा है। सम्मित रहेगा तो उल्टा, देखो इधर बोलो 1 2, आगे बोलो तुम ही लोग 2 और आगे बोलिए 1 और ये मिला तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव। इसके अलावे भी कोई रह सकता है, और इसके अलावे भी कोई रह सकता है। क्वेश्चन लिख लो आप इसको। अगला लिखिए इक्विवेलेंस, तुल्यता। तुल्यता, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिए, बोले तुल्यता। लिखिए यदि यदि स्वतुल कौमा सम्मित कौमा संक्रामक, स्वतुल सम्मित संक्रामक हो तब तुल्यता संबंध कहलाता है। तो तुल्यता संबंध कहलाता है। कौन संबंध कहलाता है? तुल्यता। बोलो रे एगो रहेगा कि तीनों? तीनों। उस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए तुल्यता का। बोलो ए में आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3। बोलो रिलेशन बनाइए जो तुल्यता का है। बोलो 1 1, फिर बोलो 2 2, फिर बोलो 3 3। क्लियर है क्या? अच्छा आपसे पूछे कि हम लोग का 2 3, 2 और तो फिर क्या रहेगा? 3 2। कौन 2? बताइए। ई स्वतुल क्यों है? रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्या कि तीनों आ गया, अरे तीनों आ गया तो क्या हो गया? स्वतुल। अच्छे समेट्री क्यों है? उल्टा, 2 3 3 2 है ना। अच्छे लास्ट वाला ट्रांजिटिव क्यों है? 2 3 और 3 2 और फ्री वाला है का? अरे है कि नहीं? देखो यहाँ बीच में है, तो यह हम लोग का तीनों हो गया। इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो ये तीनों नहीं रहेगा तो फिर स्वतुल नहीं होगा।
सिमेट्रिक में स्पेशल रहे चाहे न रहे, उल्टा रहना चाहिए बस। सब नहीं, जैसे मैं 1 2 चाहे 2 3 नहीं भी रह सकता। हाँ हाँ, नहीं रह सकता। एक इसका एग्जाम्पल है, इसमें एक वो कि तीनों, तीनों लिख लीजिए। और अगला सवाल है, टाइम हो गया तो रुकिए, ठीक, बै बै मत करो रे। इसका आंसर आना चाहिए। बताना है कि कौन कौन है। बोलो, स्वतुल है। अच्छा, 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही देगा एग्जाम में। लगातार जो चक्कर में है ना, ये नहीं रहता है, छिटपुट छितरा के देगा। तो बताइए, स्वतुल है। स्वतुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव। एक सेकेंड, दूसरा देख लो। ट्रांजिटिव सोचते हैं हम लोग। बोलिए 1 2, तो 1 2 का उल्टा 2 2 1 है का? नहीं है, एगो छटैया। लिख देते हैं सम्मित। नहीं है। सम्मित, सम्मित खोज रहे हैं। अच्छा, 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 है, और 1 1 3 3। हेलो, एक सेकेंड, हम क्या लिखवाए थे? चलो रे देखो, हाँ, ई करने गया। इस ई कब अकेले रहेगा तब, कब होता रे? 1 1 2 2 3 3 और क्या 4 4। ई रहता तब होता। हाँ, चलो देखो, तुम लोग अभी रुको रे, उधर ही। इसमें बताइए, संक्रामक खोजिए। 1 2 2 1 है? नहीं है रे। अच्छा, 1 3 1 3, जहां खत्म वहीं से का शुरू? बोलो 3 2 है? अरे है कि नहीं? अब फिर क्या आना चाहिए? 1 2। ये भी है का? यहाँ है। तो बताइए क्या हो जाएगा? संक्रामक। क्या हो जाएगा? संक्रामक। स्वतुल है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इसको लिखो आप। इसका भी उल्टा कहाँ है? देखो, 1 3 का उल्टा है 3 1। 1 3 का उल्टा कहाँ रहना चाहिए था? 3 1। इसका भी उल्टा नहीं है। यदि उल्टा रहे तो क्या होगा? सम्मित। क्वेश्चन लिख लो, घरे से बना के आइएगा। देखो, आया है एग्जाम में। क्वेश्चन लिखिए 1 2 3। पहला रिलेशन 1 2 2 1। हाँ, जाइए, PDF भेज देंगे।
इसको बना लेना। इसका नाम बताना है कि कौन है तीनों में से, लिखना है। हाँ